हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पर। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे और डेली करंट अफेयर्स में ही आज हम लोग 25 और 26 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ कारण से हम अभी पीछे चल रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स को कवर जल्दी से ही किया जाएगा। आज हम लोग देखते हैं 25 और 26 जनवरी का करंट अफेयर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा ग्रुप किस राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में 11 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी, यूएस डॉलर का निवेश करेगी? तो ये कौन करेगा? महाराष्ट्र में होगा, टाटा ग्रुप करेगी और ये महाराष्ट्र में निवेश करेगी। 11 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाटा ग्रुप जो है एआई इनोवेशन सिटी में 11 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करेगा। यानी कि टाटा ग्रुप इसमें निवेश करने के लिए, इनको इनोवेशन सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए किस राज्य में निवेश करेगी? तो ये करने जा रही है महाराष्ट्र राज्य में। अब हम लोग महाराष्ट्र के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं, महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र में जो है अभी जो है क्या हुआ है, जो घटना, सबसे बड़ा घटना अभी हो चुका है महाराष्ट्र में। अजीत पवार जो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, उनका हाल ही में मृत्यु हो गया है प्लेन क्रैश करने के कारण। और उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनको डिप्टी सीएम की पद भी संभाल चुकी है। मतलब 2-3 दिन में ही इतना सारा घटना हो चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बन चुकी है और अजीत पवार का प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एनसीपी से आते हैं, पार्टी कौन सी है? एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है इसमें निवेश करेगी। तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। उसके अलावा जो है एकनाथ शिंदे हैं, ये भी शिवसेना पार्टी से हैं। तो ये दोनों जो है, एक मुख्यमंत्री है, सीएम है देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे। और तीसरा जो है, दूसरा डिप्टी सीएम जो बनी है सुनेत्रा पवार बनी है। वो अजीत पवार के मृत्यु के बाद, प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश करने के बाद वो बारामती जा रहे थे, अपने रैली में गए थे, तो उसी दौरान उनका मृत्यु हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश करने के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग कर लिया है? मतलब किस देश ने अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग कर लिया? अभी तो अलग करने का सबसे ज्यादा सिस्टम अमेरिका ही चला रहा है। सभी संस्थाओं से ये अपने आप को अलग कर रहे हैं। यानी कि डब्ल्यूएचओ, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, उससे अमेरिका ने खुद को आधिकारिक तौर पे, बोल तो बहुत पहले से रहे थे कि हम अलग हो जाएंगे, लेकिन आधिकारिक ऑफिशियल तौर पे अमेरिका अलग हो चुका है। तो ये अमेरिका के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अभी सब कोई जानता है राष्ट्रपति कौन है, जिन्होंने पूरे विश्व में भूचाल ला दिया है। अपने अपने नए नए फैसले से इन्होंने पूरे विश्व में अपना जो है दबदबा कायम करने के लिए, दादागिरी दिखाने के लिए पूरे विश्व को उथल पुथल मचा दिया है, पूरे विश्व में उथल पुथल मचा दिया है। तो वही है डोनाल्ड ट्रंप, 47वें राष्ट्रपति हैं ये। डोनाल्ड ट्रंप 47वें भी 45वें भी थे। तो कहने का मतलब 2 बार ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये मिला के दूसरी बार है इनका। तो इस बार जो आए हैं कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं पूरे विश्व के साथ। ऐसा नहीं है कि अपना पार्टनर जो दोस्त है उनका, उनके साथ अच्छा से रह रहे हैं। फ्रांस को भी कभी कभी गुस्सा रहे हैं, कनाडा से भी दोस्ती कभी कभी गुस्सा के बोलते हैं, इजराइल से भी प्रॉब्लम है उनको। तो कभी दोस्त हो जाते हैं, कभी दुश्मन हो जाते हैं। भारत से तो आजकल दुश्मनी चल ही रहा है उनका। तो भारत से थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि भारत जो है रूस से
तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। यही पीड़ा उनको सताया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को यही पीड़ा है, यही दिक्कत है उनको। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो मेरे से करेगा वो ठीक है, जो नहीं करेगा उससे दुश्मनी लेना है, वही हाल है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से के यहाँ से तेल लीजिए तो आप बहुत बढ़िया, अगर नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ टैरिफ लगाएंगे 50%, 25%, 500%, कुछ भी बोल देते हैं। बोलने का तो बहुत बड़ा है उनका दिमाग। तो आजकल तो दिमाग है ही, मतलब है, कुछ कुछ है। अमेरिका अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप है, अभी तुरंत बोले। और अमेरिका के जो जेडी विंस हैं वहां के उपराष्ट्रपति हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वहां के उपराष्ट्रपति जेडी विंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका में ही सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क में। तो ये सारा कहानी, मक्का का भी सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका ही करता है। तो सभी चीज में बहुत आगे रहते हैं। और तेल खनिज, अभी देखे थे अभी हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने यहाँ पकड़ के लाए थे अपने कोर्ट में। तो कहने का मतलब उनकी पत्नी सहित उनको लाए थे। कुछ तो दिक्कत चल रहा है अमेरिका का, सोच रहे हैं कि पूरे देश विश्व में अपना दादागिरी तो उनका है ही, अमेरिका तो सुपर पावर है ही, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमडी और सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है टाटा ग्रुप ने, कम्युनिकेशन ने? तो ये गणेश लक्ष्मी नारायणन को किया है। अभी हाल ही में गणेश लक्ष्मी नारायणन को टाटा जो कम्युनिकेशन है इन्होंने अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स का तो वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता ही है और इसमें भी जबरदस्त क्वेश्चन सब है। चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकानी का निधन हो गया? कीर्तिदा मेकानी का हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि उनका मृत्यु हो गया है। वो किस देश से है? सिंगापुर से। सिंगापुर में उसको ट्री लेडी के नाम से पुकारा जाता है। मतलब उनको पर्यावरण से, वन पर्यावरण, वृक्षों से, इन सब से बहुत ज्यादा लगाव था। उनके संरक्षण के लिए लगे रहते थे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति में सुधार कैसे हो उसके लिए लगे रहते थे। उनको वृक्षों से बहुत ज्यादा प्यार था। तो ट्री लेडी के नाम से कीर्तिदा, क्या नाम है, कीर्तिदा मेकानी को लगे हुए थे। उनका जो है हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ है अभी हाल ही में। वो 66 वर्ष की थी और ये सिंगापुर की है। कहाँ की है, किस देश की है? सिंगापुर। लेकिन ये मूल रूप से भारत के ही है। मूल रूप से कहाँ की है? भारत के। लेकिन वहां यहाँ पे भारत में जन्मी, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र था वो सिंगापुर था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। इसको लेडी ट्री के नाम से पुकारा जाता है। उनको पर्यावरण से बहुत ज्यादा लगाव था, रखती थी। अब है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहने का मतलब है किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में? तो ये सिक्किम राज्य के पुलिस को किया गया अभी हाल ही में। सिक्किम राज्य के पुलिस को हाल ही में ये सम्मान मिला है और उनके जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक 14 राज्यों को ये सम्मान मिल चुका है, राष्ट्रपति पुरस्कार। कहने का मतलब राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सिक्किम अब तक के 14वें राज्य हैं। अभी तक 13 राज्य को मिल चुका था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिक्किम का बात आते हैं तो सिक्किम का जो राजधानी है वो गंगटोक है। सिक्किम का जो अभी सीएम है कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपका आएगा। और सिक्किम जो है पहला जैविक राज्य भी घोषित हुआ है। क्लियर है?
छठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलएनजी जो है सप्लायर जो बना है यूएई बना है। अभी हाल ही में दूसरा एलएनजी सप्लायर भारत का यूएई बना, यूनाइटेड अरब अमीरात बना। यूएई के बारे में जानते हैं कि इनका राजधानी जो है कहाँ पे है। यूएई का राजधानी आबू धाबी, और इनका जो मुद्रा है कहाँ है, दिरहम है। मुद्रा का नाम क्या है, दिरहम। और अब्दुल क्या है इनके, अब्दुल बिन जायद अल नहियान, बहुत बड़ा नाम है इनके राष्ट्रपति का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू इत्यादि सभी चीजों पे बैन लगा दिया, रोक लगा दिया है, वो उड़ीसा सरकार है। किस राज्य की सरकार ने किया है? उड़ीसा राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार पहली बार आई है उड़ीसा में, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम के लिहाज से भी ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि अभी देखे हाल ही में रेलवे ग्रुप डी में आपका करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और निभा भी रहा है। आपके एग्जाम में इस तरह तरह का जो करंट अफेयर्स आता है, तो करंट अफेयर्स का जो अच्छे से तैयारी करेंगे उनको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से आ रहा है। जो नहीं करते हैं उनको तो कुछ नहीं, उनको तो सब कुछ लगेगा कि नहीं है आया है या आईबे किया है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। जो तैयारी करेगा उन्हीं को पता रहेगा, और जो तैयारी ही नहीं करते हैं सीधे जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे। सब फॉर्म तो सब भरता है, लेकिन सब कोई तैयारी करके थोड़े भरता है, तो ये सबको ख्याल में रखना है। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को यूएनओ के द्वारा ये घोषित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह के देशों ने जेनरेटिव एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक सुरक्षा कोड पर हस्ताक्षर किया, यानी कि सिक्योरिटी कोड पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में किस देश के समूहों ने, मतलब कहने का मतलब किस संस्था के समूह ने अभी हाल ही में जेनरेटिव एआई के दुरुपयोग, मतलब एआई का उपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है, बहुत सारा जो है उसका मिसयूज भी होता है, उसको रोकने के लिए किस देश की संस्था ने, किस समूह की संस्था ने सिक्योरिटी कोड को पास किया है, मतलब पर हस्ताक्षर किया, एक वैश्विक सुरक्षा कोड पर हस्ताक्षर किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिहाज से। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है इस टाइप का एग्जाम में देखने को मिलेगा। एआई के बारे में जानते हैं कि इससे बहुत सारा जो है उपयोग भी है, तो बहुत सारा इसका दुरुपयोग भी है। उसको रोकने के लिए, उसी दुरुपयोग को रोकने के लिए G7 कंट्री के जो समूह के देश हैं उन लोग ने अभी सिक्योरिटी कोड पर हस्ताक्षर किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G7 कंट्री में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले तो जानते हैं कि G7 कंट्री का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1975 में इसका स्थापना होता है। फिर G7 कंट्री में स्थापना फ्रांस के द्वारा शुरुआत में किया गया था, लेकिन उस समय जो है इनके सदस्य देशों की संख्या जो है, शुरुआत में इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 5 थी, उसके बाद धीरे धीरे 7 हो गई, फिर 8 हो गई, रूस को मिला दिया तो 8 हो गई। फिर यूक्रेन क्रीमिया के विवाद पर रूस को साइड कर दिया गया, फिर इससे इसकी संख्या G7 बन गई है, मतलब 7 सदस्य देशों की कंट्री इसके समूह के सदस्य है। तो ये 7 देश कौन कौन है? अमेरिका है,
यूके है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, कनाडा है, जर्मनी है। ये सारे देश जो है इनके सदस्य हैं, 7 सदस्य, इनके 7 मेंबर्स हैं। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, जापान, कनाडा। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है प्रत्येक वर्ष, ये एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं है। रूस भी इसके सदस्य थे, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है। क्रीमिया वाला विवाद जो हुआ था उसी टाइम उनको बाहर कर दिया गया। रूस वैसे भी सबसे लास्ट में जुड़ा भी था और बाहर भी सबसे पहले हो गया। तो अभी हाल फिलहाल में फिर से G7 हो गया, बीच में G8 भी हो गया था। बहुत इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस बार अध्यक्षता किसने किया था? इटली की अध्यक्षता में ये अध्यक्षता किया गया था। इटली शहर में ये हुआ था G7 बैठक। बहुत इंपॉर्टेंट। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्जिया मेलोनी, जानते हैं इटली की प्रधानमंत्री अभी जॉर्जिया मेलोनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा निजी क्षेत्र का पहला बड़ा बंद उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में कहां पर निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट, अपने निजी स्तर पे ये किया गया है, सबसे बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू किया गया है। कहां पे? गुजरात के सानंद जिला, गुजरात के सानंद जिला के खोराज, कहां पे? खोराज में, गुजरात के सानंद जिला के खोराज में है। और यहाँ पे ही सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का उपग्रह निर्माण प्लांट स्थापना किया गया, यानी कि उपग्रह का जो है डिजाइन तैयार किया जाएगा, उसका असेंबली किया जाएगा और उसको टेस्टिंग भी यहीं पे किया जाएगा। मतलब सभी चीज एक ही छत के नीचे होंगे और इसमें 500 करोड़ का निवेश होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के बारे में जब हम लोग जानते हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ही नहीं, एक और जो भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टि से, यूपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और 2018 से यह आधिकारिक तौर पे अपना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इतना लेट, जबकि 1950 ईस्वी में संयुक्त प्रांत से इनका नाम बदल के यूपी पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और यूपी के जब मुख्यमंत्री जानते हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और यूपी जो है बहुत गेहूं के उत्पादन में भी नंबर 1 है। अभी चावल के उत्पादन में पीछे चले गए हैं, पश्चिम बंगाल आगे हो गए हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का जो है आयोजन किस देश में किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर रंगमंच जो कार्यक्रम है कहाँ किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। ये 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के बीच में। और ये बेंगलुरु में आयोजन होगा। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहीं पे इनका आयोजन होगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसने ईपीआईसी, ईपिक जिसको बोलते हैं, डिजिटल ईपीआईसी ईपीआईसी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? अभी हाल ही में किसने किया है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। इसे इलेक्शन निर्वाचन आयोग ने इनको किया है। भारत की जो निर्वाचन आयोग सबसे बड़ी संस्था है, चुनाव करवाने का दायित्व उन्हीं के पास रहता है। और उन्होंने ही ये
EPIC को 2.0 मॉडल को करने का मतलब कि नए तरीके से, डिजिटल तरीके से इनको पोर्टल को लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी, ज्ञानेश कुमार है, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्ञानेश कुमार है अभी इलेक्शन आयुक्त, यानी कि चीफ इलेक्शन जो आयुक्त हैं, जो 9 आयुक्त हैं, वो ज्ञानेश कुमार है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, 14वां, हाल ही में कौन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब व्यापार वगैरह में, कार्यबल, कार्य क्षमता में, चाहे वो आपका वैश्विक अर्थव्यवस्था में कौन देश टॉप रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मतलब इस सब में सबसे आगे अभी चीन चल रहा है। सबसे आगे अभी कौन है? चीन है। चीन की राजधानी जानते हैं हम लोग, बीजिंग है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है। सी की चीन का जो भाषा है वो कौन सी है? चीन का भाषा मंदारिन है। चीन की मुद्रा रेनबिंबी है। ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन जो है तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 है, स्टील के उत्पादन में नंबर 1 है। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं सॉरी, इसके अलावा हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज इसको देखते हैं कि चीन का जो है अभी वर्ल्ड के अर्थव्यवस्था में भी ओवरऑल वे दूसरा स्थान पे चल रहे हैं। अमेरिका के बाद चीन ही आगे है। तो उसके बाद हम लोग दूसरे देशों का देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है 15वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भव्य एयर शो आयोजन किया था? किस भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भव्य एयर शो का आयोजन किया? तो वो एयर शो ही करेंगे। भारतीय वायुसेना है तो उनका एयर शो ही होगा। और ये कहाँ पे किया गया? नासिक में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र का में एक शहर है नासिक। और ये प्याज के उत्पादन के लिए नंबर 1 है पूरे भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिक प्याज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्याज का उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा जो होता है नासिक में होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है महाराष्ट्र का। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र के जो सीएम है वो देवेंद्र फडणवीस हैं। मुख्य डिप्टी सीएम जो हैं अभी एकनाथ शिंदे हैं। अभी सुनेत्रा, अभी हम बोले थे, सुनेत्रा पवार बन गए हैं। अजित पवार के हेलीकॉप्टर के दुर्भाग्यवश मृत्यु होने के कारण इनको ये गद्दी मिला है। कहने का मतलब डिप्टी सीएम के पोस्ट पे आ गई है। अभी हाल ही में देखे हैं। और भारतीय वायुसेना कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को। ये एयर डिफेंस में जो भी रक्षा करते हैं, वायु में जो भी रक्षा होता है, तो वो भारतीय वायुसेना के दल ही करते हैं। दुश्मनों से जो भी लोहा लेते हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, तो ये सभी जो है भारतीय वायुसेना ही करते हैं। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे। बहुत सारा सपोर्ट आप लोगों का हमेशा रहता है और आज भी है। तो इस सारे चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स को डेली करंट अफेयर्स के रूप में जो है जल्दी से हम लोग पकड़ेंगे, कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, तब पर डे होने लगेगा। और अभी हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, उसको जल्दी से कवर करेंगे। आप लोग जो है घबराना नहीं है, आप लोग को पढ़ाई करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब भी चलेगा। आपका हिस्ट्री भी चलेगा, ज्योग्राफी भी चलेगा, संविधान तो चलेगा ही चलेगा। तो सारा चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अभी आपका एग्जाम भी फिर से देख रहे हैं कि हम लोग बिहार दरोगा जो है आपका आ चुका है। बिहार दरोगा कौन सा आया है? बिहार दरोगा मद निषेध वाला आ चुका है। 78 सीटों पे ये बहाली आ चुका है। और एक बिहार दरोगा एक और बहाली आने वाला है। और आने वाला है तो आपको उसी ढंग से अपना तैयारी को रूप देना पड़ेगा और इसी ढंग से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।